लाहौर में 20 साल के बाद बसंत का त्यौहार इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मौज़म इमरा ने, जो इस वक्त गवाल मंडी में मौजूद है। लाहौर का एक अंदरून इलाका जो कि मशहूर है इन तमाम त्यौहारों के लिए। जी मौज़म, आप ये बताइएगा और निमरा आप ये दोनों बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपने नाज़रीन को गवाल मंडी से, लाहौर के दिल से एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बसंत फेस्टिवल भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और दिन भर से सुबह से ही ये जो है मुसलसल आपको दिखा रहा है कि किस तरह लोग एंजॉय करें। बल्कि रात से ही, जैसे ही 12 बजे लोग छतों पर आए, सारी रात लाहौरियों ने खूब एंजॉय किया, सारी रात पतंगे उड़ाई हैं। लेकिन उसके बाद जब दिन के वक्त में थोड़ा सा ज़ाहिर है सोना भी है तो उसका टाइम जो है देखिए, सोना है अपनी जगह, लेकिन लोगों ने एक नाश्ते से भी फेस्टिविटी का आगाज किया है। मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते किए गए हैं जो कि हेल्दी नहीं नाश्ते हैं लाहौर के। इसके अलावा क्योंकि लोग डिफरेंट सिटीज से आए हैं, उन्होंने वो भी इंजॉय करना था। और फिर दोपहर में जुमा ब्रेक आया, जुमा प्रेयर आए, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है पतंगे ऊपर आ रही हैं। ये हो रहा है कि सूरज नीचे जा रहा है और पतंगे ऊपर आ रही हैं। और ये यहाँ के जो मकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर और रुक जाएं तो यहाँ पे आपको आसमान भी नजर नहीं आएगा, इतनी ज्यादा पतंगे दिखाई देंगी। स्टिल अभी भी 70-80% आसमान कवर्ड है पतंगों से। हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द आवाजें हैं, हूटिंग है। लोग एक्चुअली इस रिवाइवल को इतना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी जनरेशन है हम जैसी जो कि फर्स्ट टाइम देख रही हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम आपके आने से निमरा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बाकायदा पतंगबाजी की भी है। पतंगे हमने लूटी बहुत है अभी तक। यस, मैंने भी सुना है कि हमने अभी सुबह से लेके अभी तक 10 पतंगे हम लूट चुके हैं। और हमने कटवाई कितनी पतंगे हैं आपने? अभी हाँ, कटवाई भी है, जितनी बल्कि लूटी है सारी कटवा भी ली है। तो मुसलसल हम पतंगबाजी कर इंजॉय भी कर रहे हैं खुद भी। फेस्टिवल टर्म बोली जा रही थी जो कोई काटने से पहले थी, वो क्या टर्म थी प्लीज जरा बताएं। काटने से पहले हाँ, वो क्या कह रहे थे? चमेड़ा। हाँ, ये चमेड़ू इसे कहते हैं कि जब कोई पतंग कटती है तो आप अपनी पतंग के जरिए ही उसको अपने साथ जो है वो यस उसको पकड़ने की कोशिश करें। वो आप ये पूरी देखें टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है, ये हमसे नहीं होगा। ये जो कारीगर लोग हैं ये वो कर सकते हैं। तो इसे चमेड़ू कहते हैं। आई थिंक जैसे आप भी जैन जी हैं तो जैन जीज को तो ये बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है बच्चों से लेके अल्फा बीटा जैन आ गई है तो बच्चों से लेके जो है सारे अभी बल्कि आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। पतंगबाजी शुरू है और पतंगबाजी की जो है ना हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी बल्कि करें और नाज़रीन को दिखाते भी हैं थोड़ा सा आसपास कितनी पतंगबाजी हो रही है जो सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप आए प्लीज, ये पतंग जो है ये लें जी आप पतंगबाजी। गाइस मेरी बहुत अजीब आवाजें आएंगी, ये पकड़ने में बिल्कुल हाँ, ये इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा हमें पतंग उड़ाने के लिए। उसको हवा का जरा दबाव का भी ख्याल रखना होता है। खैर मैं भी इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं उड़ा सकता हूँ। तो पतंगबाजी आज सारे ही जो है लाहौर में ये करेंगे और बल्कि ये सिलसिला शुरू होगा। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है और सुबह से जो है वो नाजरीन के लिए ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। भट्ट साहब, आप दाएं हाथ से पतंगबाजी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं राइटी हूँ तो मुझे दाएं हाथ से ही करनी है। हाँ। आप तो पहले लेफ्ट से कर रहे थे? नहीं, मैं लेफ्ट से कर ही नहीं सकता। तो पेचा लगा के दिखाएं ना जरा नाजरीन। अच्छा, अभी ये है कि आसपास पेचा मुझे लगाना नहीं आता। तो ये है हाँ, मुझे बस ये है कि ये जो माहौल है एक सारा, ये सारा माहौल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। देखिए ये फेस्टिविटी यही है कि आपने इकट्ठे होना है, सिर्फ पतंगबाजी ही नहीं करनी। तो एक पूरा माहौल क्रिएट होता है और जिसको आप इंजॉय करते हैं। आप छतों पे देखें, अभी भी लोग हमें नजर आने लग गए हैं। थोड़ी देर पहले जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह से हम यहाँ पे हैं, थोड़ी देर पहले इतने लोग नहीं थे, इतनी पतंगे भी नहीं थी, शायद वही दोपहर का टाइम था, जुमे का टाइम था। लेकिन अब आप ऑलमोस्ट हर दूसरी छत पे लोगों को देख रहे हैं। ये एक फेस्टिविटी है, एक माहौल है जो पैदा होता है, जो एक अवाम को एक यूनाइट भी करता है। देखें ऐसे ही मौके हैं और देखें मुझे बचा के रखें। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आपने इससे पहले जो बसंत आपको याद है, आपने जो देखी? बिल्कुल याद है और वो मैं उस माहौल को ही देखना चाह रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ देर में, चूंकि यहाँ के जो मकीन है वो ये कह रहे हैं कि कुछ देर में वो माहौल बन जाएगा कि आसमान। 25 साल बाद बसंत आई है दोबारा, तो पहली बसंत पे भी आप थे को 30-40 साल के? नहीं, मैं ऐसा ना करें मेरे साथ। मैं आम 35 तो जाहिर है 10-11 साल का मैं था और मुझे वो माहौल, एटमॉस्फेयर, वो म्यूजिकल एक नाइट थी और आसमान यकीन करें नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त आपका बचपना था, अब बुढ़ापा है, कैसा लग रहा है?
नहीं, अभी जवानी शुरू हुई है। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, आप मुझे अपनी बातों में। चलें। हाँ, अभी निम्रा, जवानी ये शुरू हुई है। बताइएगा, आप भी सुबह से ट्रांसमिशन में शामिल हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जो 25 साल बाद बसंत आई है, तो पहली बसंत जो है वो तो आपने वालिदैन की गोद में देखी होगी। जी बिल्कुल, ये जो रिवाइवल है ना बसंत का, बहुत प्यारा है। हमने सुना हुआ था कि बसंत एक फेस्टिवल है, बट मैं कहती हूँ हमारी सीएम ने हमें इस दफा बताया है कि फेस्टिवल होता क्या है। ऊपर से 3 दिन की ये फेस्टिविटीज है जो कि कल रात से स्टार्ट हुई हुई है। बच्चे क्या, बड़े क्या, इवन बुजुर्ग भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये लोगों को उनकी स्ट्रेसफुल माहौल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका अच्छा, है। अभी ऑफ कैमरा आप एक पेचा लगा रही थी, तो जब आपकी पतंग नीचे आई तो आपने डोर के साथ उसको ऊपर करने की बजाय आपने यहाँ पे लोगों को कहना शुरू कर दिया वो नीचे आ रही है उसको पकड़ लें। अभी भी मैं मुअज्जिम के साथ कर रही थी, मैंने कहा ये नीचे आ रही है, इसको पकड़ लो, हैंडल कर लो, मुझसे हैंडल नहीं हो रही। पर ये बात है क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम है, तो मेरी टीम जब है वो उड़ा के देती है, मैं सिर्फ उसको कैरी कर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। रात गए हमारी जो सूबाई वजीर हैं, उन्होंने हाँ जी। खुद पतंग उड़ाकर तो खवातीन को भी ये मैसेज दिया कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है, 3 रोजा जो फेस्टिवल है, ये त्यौहार है, सबको इकट्ठे मिलकर ये मनाना चाहिए। तो खवातीन के लिए खासकर क्या कहेंगे? अच्छा, मैं कहूँगी खवातीन को भी इसमें फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये कैसा ये पेचा event- लग गया जी, पेचा लग गया। और ये मैं बो बिल्कुल काटा आपको भी हो दिखाता गया। हूँ, हमारे वो काटा भी हो गया। सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अपनी पतंग जो है वो कटवा दी। सर कट गई है, मुझे लगता है उसने केमिकल उड़ाई है सर। नहीं, आपको पेचा सही लगाना नहीं शादी, चाहिए। वो देखिए डोर भी पकड़ी गई है। आप कारीगर नहीं है शादी, नहीं यार। आपने बो काटा करवा 20 साल दिया। बाद आज यार। वो देखो डोर कैसा लग रहा है आपको अपनी 25 साल बाद पतंग कटवा के? इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट सर। लाहौर में बहुत अच्छा ये इवेंट, इसको रिवाइव किया जाए और इसको किया गया है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जिन चीजों से मना किया गया है वो ना करें, SOPs के साथ चलें, तो क्या खूबसूरत इवेंट है ये। तो आप सिर्फ ये पतंग का पेचा लगाते हैं या कोई और भी पेचे लगा सकते हैं? नहीं, मैं गुड्डा गुड्डी का भी निकाल लेता हूँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं इस छत पे जो पतंगबाजी कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। हमारी सीनियर एंकर है हदीका, जो सुबह से ट्रांसमिशन में शामिल है, उससे भी बात करते हैं। हदीका, ये बताइएगा कि 25 साल बाद बसंत आई, तो पहली बसंत आपने भी वालिदैन की गोद में देखी होगी, क्या कहेंगी? मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही बसंत देखी है। इससे पहले हाँ, हमने सुना बहुत है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे, चाचू वगैरह सबके कितने बड़े बड़े पतंगे, गुड्डे, डेढ़ तावे, और उनकी पिक्चर्स भी हमें दिखाते थे, तो बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था। इतनी चरखियाँ पड़ी होती थी। अब तो लोग खरीदारी करते हुए भी रो रहे हैं कि 1 या 2 हमें पिने लेने पड़ते हैं। अब हमारे घर वाले हमें बताते हैं, और वो जो पिक्चर्स दिखाते हैं, तो ज़मीन पूरी भरी होती थी चरखियों से, डोरों से, पतंगों से। लेकिन ये है कि 25 साल बाद क्योंकि बसंत आई है, तो लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं, और ये है कि फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदारी भी की है। और हमने ऐसे लोग भी देखे जिनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो वैसे मतलब कहते हैं कि हर चीज़ महंगी है, लेकिन जब फेस्टिव की बात आती है तो फिर लाहौरी कुछ नहीं देखते, वो पैसा खर्चते हैं और खुले दिल से खर्चते हैं। अभी कुछ देर पहले आप ट्रांसमिशन कर रही थी तो काफी संजीदा थी, लेकिन अब बहुत एक्साइटेड है। अब अभी आपने पतंगबाजी भी की है, क्या कहेंगे? वो संजीदगी इस वजह से थी क्योंकि जब मैं सुबह आई थी, क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो रात सारी सबने सेलिब्रेट किया। मैं सुबह के टाइम आई थी तो मुझे इतनी पतंगे भरी हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, पतंगे आसमान पे चढ़ रही हैं, और इतनी कलरफुल, इतनी खूबसूरत कि मैं तो बहुत ज़्यादा देख के हैरान हो गई हूँ। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से ये फेस्टिव हमारा कामयाब हो जाए, ताकि हर साल हम इसी तरह बसंत बनाएं। एक आखिरी सवाल बता दें कि हमें अभी हमारे जराए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब आपका कलर देख के कपड़ों का बहुत खुश हुई हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी हुई है। वैसे तो मरियम नवाज साहिबा ने हमें कहा था कि येलो कलर पहनने, लेकिन इतना अर्जेंटली मेरे पास येलो कलर मौजूद नहीं था, तो मैंने फिर इसी से गुजारा कर लिया।